अमित रैना सर, मतलब ये वहां से आतंकियों को भेजे, ये वहां से बम गोला बारूद भेजे और हमें ये लेक्चर दें शांति और अमन का। देखिए, एक चीज है कि दोनों पाकिस्तान के प्रवक्ताओं ने, जो दोनों राजनीतिक विश्लेषक है पाकिस्तान के, दोनों ने एक बार भी खंडन नहीं किया कि पाकिस्तान का इसमें हाथ नहीं है। उन्होंने हमारी सेना पे सवाल उठाए, उन्होंने हमारे सुरक्षा कर्मियों पे सवाल उठाए, मगर खंडन किसी ने नहीं किया कि हमारा हाथ इसके पीछे नहीं है। तो ये बात चलिए कम से कम मानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है और ये इससे डिनाई नहीं करते हैं। जहां तक बात आती है, मुझे बार बार ना जाने क्यों, जब से शरीफ परिवार वापस आया है और जिस हिसाब से आसिम मुनीर जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, मुझे 98, 99 बार बार याद आ रहा है कि कैसे दोबारा छुरी घोंपने का प्रयास किया जा रहा है। इधर से शरीफ परिवार, मरियम, उनके पिताजी, उनके चाचा जी सब लगे हुए हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ रिश्ता अच्छा बनाना है, हमें वापस वो माहौल चाहिए जहां दोस्ती हो सके। और वहां आसिम मुनीर निरंतर बराबर कश्मीर में आतंकवादी भेजकर हमले करे जा रहे हैं। तो ये 98, 99 का प्रयास दोबारा किया जा रहा है कि एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए और एक तरफ से पीठ में छुरी भोंकी जाए। और जो मेरे दोस्त हैं जो बात कर रहे थे पार्टीशन की और जो बात कर रहे थे कि मेजॉरिटी डिसाइड करेगी कौन कहाँ जाना है, तो फिर तो लाहौर और कराची आपके पास होना ही नहीं चाहिए था। अगर आपको अपना इतिहास नहीं पता है, अगर आपको मुस्लिम लीग ने क्या इंसिस्ट किया था पार्टीशन के लिए वो नहीं पता, आप किस चीज के राजनीतिक विश्लेषक हैं? कम से कम इतिहास तो पढ़ के आ सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था उसमें कैसे डिवीजन ऑफ एरियाज हुए थे, कैसे प्रिंसली स्टेट्स मर्ज हुए थे। तो आज, और तीसरी बात मैं आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट कहूंगा, शायद ये और कोई भारतीय प्रवक्ता ना कहे आपके लिए, बिल्कुल हमें टेबल पे बात करनी चाहिए आपसे। पहले मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर वापस करिए, उसके बाद हम आपसे टेबल पे बैठ के बात करेंगे कि आगे कैसे बनना है। जब तक पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हमारे पास वापस नहीं आता है, कोई बात नहीं होने वाली। आप अपना वायदा, आपने जो यूएन में कमिटमेंट करा है उसको पहले फुलफिल करिए, अपने वादे पूरे करिए, उसके बाद आगे बात। मैं अमृत गिल आपके पास आ रहा हूं। अमृत गिल, क्या आपको लगता है कि ऐसी सूरत में, ऐसी हालात में पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? सबसे पहले तो जो घटनाएं पिछले कुछ समय में कश्मीर में, क्योंकि पीसफुली इलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट फॉर्म हो गई एनसी कांग्रेस की, और अमन था, सब कुछ था, और ये एकदम घटनाएं जो हो रही हैं, ये बहुत कड़े शब्दों में मैं इनकी निंदा करती हूँ। और जो लाल चौक में अमन अमान पसंद कश्मीरी लोग हैं जो रेडी पटरी पे 200-200, 300-300 रुपए का अपना सामान खरीदने जा रहे हैं, और उन पे हमला होना ये दिखाता है कि जो हमलावर हैं वो कितने निर्दयी और उनके दिल में शांति या लोगों के लिए कुछ हल्का सा भी जज्बा नहीं है। और अगर पाकिस्तान ये ना समझे, हम उनकी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे अगर वो हमारे पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, और ये हम कतई होने नहीं देंगे। पर इससे एक सवाल मेरे जहन में एक और भी आता है कि एकदम से ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं, इसके ऊपर हमें खुद पे इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि जो हमारा सिस्टम है कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है, बिकॉज वी नीड टू अपने लेवल पे भी इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी कि कहाँ है। और अगर पाकिस्तान के नापाक इरादे हम कभी भी पूरे नहीं होने देंगे, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्या कश्मीर, ये हमारा ही अंग है और हमारा ही पार्ट है, और हम अपनी शांति के साथ जब आप पाकिस्तान को ललकार रही हैं तो कासिफ साहब वहां से मुस्कुरा रहे हैं पाकिस्तान में बैठकर। देखिए, ये उनका मर्जी है, उनकी फितरत है, अगर वो मुस्कुराना चाहते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि जय जगत, सारी दुनिया की खुशी के लिए हमें एक साथ होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े, एक दूसरे कहीं टेररिज्म फैला के, किसी कंट्री में डिस्टर्बेंस फैला के किसी को आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ। लड़ाई झगड़ा जंग से किसी को कुछ फायदा नहीं होता। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख करूंगा। गौरव कपूर जी, ऐसा क्यों है कि सरकार के गठन के बाद ऐसे आतंकी हमले बढ़ गए हैं? क्या अब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही लगता है, क्या अब भी फारूक अब्दुल्ला साहब को ही लगता है कि ऐसे पाकिस्तान से हम बातचीत करें जो रुक नहीं रहा है, समझाने के बावजूद लगातार आतंकी भेज रहा है, हमले करवा रहा है?
देखिए, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यहाँ ये है, इस वक्त जम्मू कश्मीर में चाहे इलेक्शन हो के जो इलेक्टेड सरकार जो है वो है, बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यहाँ दो एपी सेंटर बन चुके हैं। एक तो जो लोगों ने अपनी चुनी हुई सरकार है, एक वो है, और दूसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के तहत भी एक सरकार यहाँ जो है वो चल रही है। देखिए, अभी आपने देखा होगा पीछे जब सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग हुई, उसमें हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं बुलाया गया। अगर आप देखिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि वहाँ चीफ मिनिस्टर साहब का होना बड़ा ज़रूरी था। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि जब तक इन चीज़ों को बिल्कुल बैलेंस नहीं किया जाएगा, जब तक स्टेटहुड स्पेशली नहीं दी जाएगी। देखिए, जब आप स्टेटहुड में क्या है कि जो हमारी होम मिनिस्टर जो इस वक्त होम मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर हमारी फोर्सेस आती हैं, और इस वक्त जो यूटी के अंदर चीफ मिनिस्टर के हाथ में जो फोर्सेस है उनका कोई रोल नहीं है। तो जब तक आप मैं चाहूँगा मुझे बिना इंटरप्ट किए 5 मिनट दिए जाएं बीच में। आपको सुन रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जी बिल्कुल, हम चाहेंगे सबसे पहले एक स्टेटहुड दी जाए जिसमें जितनी भी फोर्सेस हैं उसको डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर की चेयरमैनशिप के अंडर काम किया देना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब चीफ मिनिस्टर के स्टैंड के नीचे काम होगा, कहीं ना कहीं जो सिलेक्टेड सरकार है वो मेरा सवाल सीधा सा था। मेरा सीधा सा सवाल था गौरव कपूर जी, क्या ऐसे हालात में पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? आपके सवाल पे आऊंगा जी। देखिए, जहां तक आप पाकिस्तान का आपको क्योंकि अमृत गिल जी ने बिल्कुल साफ कहा, ईंट का जवाब पत्थर से देना हमें अच्छी तरीके से आता है, और पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है उसका माकूल जवाब मिलेगा उसे। बिल्कुल, आपको याद होगा जब यहाँ आगरा समिट हुई थी, मुशर्रफ साहब जब आगरा आए थे तो फारूक साहब ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया था कि जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और आप हमें परेशान मत करें, आप हमें यहाँ अमन चैन के साथ जीने दें। फारूक साहब ने एक इंटरनेशनल लेवल पे उस स्पष्ट जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया था। लेकिन मसला यहाँ सिर्फ ये है कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलती, हमेशा हम दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएं, हमेशा हम अमन चैन की बात हम करें, हमेशा पहली पहल हम करें, और बार बार अपने सीने पर अपने पीठ पर ये खंजर मारे, गोली मारे। इनका इलाज क्या है सर? 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुई लेकिन अभी तक ये नहीं सुधरे। सन 47 से लेके और आज तक जितनी बार हम टेबल पे बैठे हैं, हमने शांति की बात की है, बदले में हमें क्या मिला है सारी दुनिया जानती। सारी दुनिया जानती। किसके साथ टेबल पे बैठे मुझे बताइए? आईएसआई के साथ बैठे, हाफिज सईद के साथ बैठे, लश्कर के साथ बैठे, मिलिट्री के साथ बैठे, या इनकी जो कठपुतली गवर्नमेंट है उनके साथ बैठे? अरे इनको तो आपस में अपनी सरकार मालूम नहीं है कि देश चलाने को किसके साथ बैठ के इनको आपस में क्या बात करनी है। ये किसको समझा रहे हैं? और ये जो आप कह रहे हैं ना, जो मुस्कुरा रहे थे, मुझे एक गाना याद आ गया कि तुम इस कदर जो मुस्कुरा रहे हो, आतंकियों के मरने का गम छुपा रहे हो, और मुस्कुराएंगे। अगर इनको अपने आतंकी मरवाने हैं, अपने युवक मरवाने हैं, उनको उरों पे भेजना है तो रोज मरवाते रहिए उनको। और एक बात मैं इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भाई साहब को बता दूं, इस बात को, श्रीमान जी, आपके फारूक अब्दुल्ला साहब जो है हर चौथे दिन अपना स्टेटमेंट बदलते। आपने एक बात का जवाब नहीं दिया, बार बार कहते हैं पाकिस्तान से बात करो। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान, कश्मीर भारत का हिस्सा, इंटरनेशनल फोरम पे भी कहा। तो फिर पाकिस्तान से किस बात की बात करनी है भाई? आपकी बात करने से वो मान जाएगा कि आतंकी नहीं भेजेगा? किस बात की बात? केके सिन्हा सर, भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। पाकिस्तान से सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात होगी, वो है पीओके। अब सवाल यह है कि टारगेट किलिंग, सेना के जवानों पर हमला, और अब लाल चौक पर हमला, क्या इलाज है पाकिस्तान का? ठोकना। देखिए प्रत्यूष, जवाब तो एक ही है। भारत का जब विघटन हुआ, जब मैं 1947 की बात, और उसके बाद आपने देखा लगातार हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान उलझता रहा। तो सबसे बड़ा है जो बृहत भारत का हम बातें करते हैं, जिसमें पीओके की आपने बात की, गिलगिट बल्तिस्तान की हम बात करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर ही लोगों की एक जद्दोजहद चल रही है जो कि आपके साथ मिलना चाहते हैं। सलूशन तो बाद में यही निकलेगा, हम आप रहे उस समय दौरान, मगर आप आज बहुत बड़ी बात कही है सर। सुने भैया, मैं नहीं कह रहा हूं, आने वाले समय बोलेगी, समय बोलती है, हम नहीं बोलते, इंसान नहीं बोलता। छोटा सा सवाल है प्रत्यूष साहब सुनिए ना साहब, प्रत्यूष साहब जरा इनको चुप कराएं, बीच में बोलते हैं। सज्जाद साहब सुन तो लीजिए। राजा कासिफ साहब,
हाँ, ये अली साहब है, सज्जाद अली साहब, जरा सुने एक मेरी बात। मैं एक बात कहता हूँ, देखिए जो आपका ईस्टर्न पाकिस्तान था, जो आप बांग्लादेश आज जानते हैं, वो अपने आप आपसे कट के हमारे पास आया था, हमने उनको नहीं जोड़ा। क्या हुआ? भले हमने कहा कि नहीं, हम जोड़ सकते थे। अरे सुने भाई, हम जोड़ सकते थे ना, हम आपकी तरह ऐसे ही होते नहीं तो जोड़ेंगे, भारत के साथ हमको मिला लेते। हमने कहा नहीं, मकबूजा कश्मीर नहीं जुड़ रहा, बांग्लादेश नहीं जुड़ तो रहा। ये जो पीओके है ना साहब, जो पीओके की बात चल रही, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आप जुड़ना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। यही पीओके से आवाज आती है कि जो ये दहशतगर्दी है, इसके पीछे आप सभी का हमारे साथ टू दी पॉइंट में जुड़ने के लिए